बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत किसको कहते हैं? भक्त को। भगवान का जो है उसको भागवत कहते हैं। मतलब भक्त के धर्म क्या है, भक्त के नियम क्या है। आप लोग बहुसंख्या में नहीं है, अल्पसंख्यक हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। अधम भक्त नहीं होते, अधम होगा तो भक्त नहीं होगा, इसलिए 3 ही है, उत्तम, मध्यम और साधारण। सबको हिंदी समझ में आती है? कोई ऐसा तो नहीं कि जो पूर्ण अंग्रेज ही समझता हो? पीछे तक सबको हिंदी आती है ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग सुनिए और सुन करके स्वयं से पूछिए कि आप कौन से हैं, उत्तम हैं, मध्यम हैं कि साधारण। सबसे पहले उत्तम। उत्तम का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। बहुत मुश्किल है, लेकिन उत्तम बनना भी तो आसान नहीं है ना। इसलिए उत्तम भागवत के जो लक्षण बताए वो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर कर लो तो ठाकुर जी की प्राप्ति बड़ी सहज हो जाए। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पीछे वाले इतने दूर मत बैठो, हम खा नहीं जाएंगे आपको। आ जाओ, हमारे पास आ जाओ भैया, ब्रजवासी इनके पास बैठे करो। जय हो, बैठ जाओ। अब इधर देखो सब लोग, बस। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। ध्यान से सुन। उत्तम भागवत किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं, बोले जो सब में श्री कृष्ण को देखे। ध्यान से सुनना, जब सबको देखे तो सब में कृष्ण को देखे। कृष्ण को देखे का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि मेरे बगल में जो बैठे हैं ये भी कृष्ण हैं, ये भी द्वारिकाधीश हैं, आगे वाले जगन्नाथ जी हैं, पीछे वाले मथुराधीश हैं, इधर वाले राधा रमण हैं, उधर वाले राधा वल्लभ हैं। सब में कृष्ण को देखने का मतलब क्या है? सब में कृष्ण को देखने का मतलब क्या है? सब में गुण का दर्शन। जैसे मीराबाई, मीराबाई किसी को दोषयुक्त मानती ही नहीं थी। मैं कथाम बताया करता हूं कि मीराबाई के सामने अगर कभी कोई सांवला आ गया, कोई ज्यादा काला आ गया, तो सब तो उसको कालिया कालिया कहते। मीराबाई कहती तुम कितने भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण ने तुमको किसी रूप में तो स्वीकार किया, अपना वर्ण तुमको दिया। किसी के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते तो हम दुर्भाग्य मानते हैं कि अरे बताओ बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, इसके हाथ नहीं है, इसके पैर नहीं है। या किसी किसी के हाथ पैर होते हैं लेकिन ऊर्जा नहीं होती उनमें। लेकिन मीराबाई क्या कहती, सुनो तुम दुर्भाग्यशाली मत मानना अपने आप को। मैंने सुना है उड़ीसा में विराजमान जगन्नाथ जी के भी हाथ नहीं है, उनके भी पांव नहीं है। वो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के कर्म करते हैं। तुम भाग्यशाली हो, तुमको इस रूप में कृष्ण ने स्वीकार किया। मीराबाई की दृष्टि से देखो तो जिसकी आंखें हैं, जिसके कान हैं, जिसकी नाक, जीभ, हाथ, पैर सब कुछ व्यवस्थित है, मीराबाई कहती इसको स्वीकार ही नहीं किया ठाकुर जी ने, इसका सब व्यवस्थित है, इसको मानव बनाया पूर्ण। और कोई तनिक भी अपूर्ण होता तो मीराबाई कहती इसको
ठाकुर जी ने किस रूप में स्वीकार किया। किसी का बालक बड़ा चंचल है, माता दुखी रहती, मेरा बेटा इतना ऊधम मचाता है, तो बोले कि कृष्ण ने इसको किसी रूप में तो स्वीकार किया, आपने ऊधम दे दिए। कोई बहुत गंभीर है तो मीराबाई कहती इस पर राम जी की कृपा हुई है। कोई बहुत क्रोधी है तो मीराबाई कहती जब श्री कृष्ण परशुराम बनते हैं तो वो भी ऐसे ही रहते हैं, किसी में दोष नहीं। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? वो सामने वाले व्यक्ति को जब देखेगा, उसका अनुभव करेगा, उसको परखेगा, तो परखेगा किसी दोष के रूप में नहीं, ठाकुर जी के रूप में। इसमें जो दोष है वो ठाकुर जी में कौन सा गुण है ऐसा? जैसे कई बड़े लोभी लोग होते हैं, कई बड़े लोभी लोग होते हैं, उनको धन का लोभ, उनको ऐश्वर्य का लोभ, उनको पद का लोभ। अब लोभी व्यक्ति को देख करके आप उसमें गुण कैसे देखोगे बताओ? लोभी व्यक्ति में गुण कैसे दिखे? लेकिन दिखेगा, लोभी व्यक्ति जब सामने आए, आपको जैसे पता चले ये लोभी है, ओ वामन भगवान की कृपा है इस पे। छोटे से जन्म लेते ही चले गए बलि के यहाँ, और बलि के यहाँ जाकर के बोले 3 पग जमीन दो, और 3 पग जमीन देने का जैसे ही उसने संकल्प पूर्ण किया, विशाल हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तब भी इनका पेट भरा नहीं, तीसरा पग भी घुमाते रहे। कहां रखूं बताओ? लोभी। अगर इस दृष्टि से आप देखने लगो, संसार में कोई दोषी दिखेगा ही नहीं आपको। सब में गुण है, सब गुण युक्त हैं। मैं देखूं जिस और सखी रे, मैं देखूं जिस और सखी रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। मीराबाई कह रही हो, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। हो मैं देखूं जिस और सखी, ओ मैं देखूं जिस और सखी। भैया ये भजन नहीं है, उत्तम भागवत का लक्षण है ये। आप सब में ठाकुर जी मत देखो, लेकिन सब में गुण तो देखो। हमारी दृष्टि कैसी है, हम जिसको देखते हैं उसमें दोष दिखता है हमको। देखो अपने बगल वाले को अभी देखो, उसमें दोष ही दिखेगा आपको, गुण नहीं दिख सकते। आप अपने आप को भक्त मानते हैं, तिलक धारण करते हैं, गुरु आश्रित हैं, तो आपको दोष नहीं दिखना चाहिए। मैं देखूं जिस और सखी रे, 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 सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, ओ सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। श्री राधा रमण लाल की ताली बजा के गाओ।
दुख सह कर चुप रहना है, दुख सह कर चुप रहना है। कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी। पिया के मुख से बांसुरिया, पिया के मुख से बांसुरिया, पिया के मुख से बांसुरिया, पिया के मुख से बांसुरिया। ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। ओ मैं देखूं जिसे और सखी, मैं देखूं जिसे और सखीरी, मैं देखूं जिसे और सखी, मैं देखूं जिसे और सखीरी। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, ओ सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। जहां देखें कृष्ण तो नहीं दिख सकते, इतने पवित्र हम नहीं है कि हमको सब जगह कृष्ण दिख सके। नेक्स्ट सुनो मैया कथा सुनो, लेकिन सब में गुण तो दिख सकता है। हमारी दृष्टि ऐसी बन गई है, अब देखो हम रावण जैसे हैं, आप कहोगे क्यों, उसको राम जी में भी दोष दिखता है, हम ऐसे ही तो हैं। आपको अगर कह दिया जाए इस हॉल में बैठे किन्हीं 5 लोगों के बारे में 10 बातें लिख करके लाओ, आपको 2 घंटे लग जाएंगे, नहीं लिख पाओगे। और आपको कह दिया जाए कि 20 बुराइयां लिख के लाओ, आप 5 मिनट में लो महाराज जी लो, ये देखो मैंने सब एनालाइज कर लिया। हमारी बुद्धि अवगुणों का ही एनालाइजेशन क्यों करती है, गुण क्यों नहीं दिखता हमको किसी। और हम अपने आप को भक्त कहते हैं, हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं, हम उर्दू पुंड लगा करके इतराते हैं, बस अवगुण दिखता है हमको। लेकिन यहां पर स्पष्ट कहते हैं सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः, सब में गुण देखो। आप कहोगे महाराज जी यहां से बाहर निकल के जब ऑस्ट्रेलियन दिखते हैं, मुंह पे धुआं उड़ा रहे हों, गौ मांस खा के आ रहे हों, मद्यपान करके आ रहे हों, उनमें भी हम गुण कैसे देख सकते हैं। यही तो आपके लिए चैलेंज वाली बात है कि उसमें भी कोई एक गुण तो देखो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, अरे रावण के भी गुणों के ऊपर कथाएं लिखी गई हैं, कंस के भी गुणों के ऊपर पूरी चर्चाएं लिखी गई हैं। इसका मतलब क्या है कि संसार में अवगुण युक्त कोई भी नहीं है, सबके अंदर एक गुण तो होता है। अगर आप सामान्य मानव हैं, केवल जी रहे हैं, डॉलर कमाने के लिए सब काम कर रहे हैं अपने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप भगवत प्राप्ति का मार्ग अपने जीवन में मानते, अब कथा में बैठे हो तो इसका मतलब है भगवत प्राप्ति आप चाहते हो, आप वैष्णव हो, आप सनातन धर्म का पालन करते हो, तो ये गुण आपके अंदर आना चाहिए। आज के बाद
10 दिन तक ही करके देखिए, फिर आप हमको याद करोगे, नहीं महाराज जी हमने कुछ अनुभव किया। सब में गुण देखो, किसी में अवगुण मत देखो। अवगुण पता चल जाएगा, क्योंकि आज तक अवगुण ही देखा है ना। अवगुण बिना पूछे बिना जाने पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी उसको नजरअंदाज करना, उसको एक तरफ रख देना। ठीक है मैंने अवगुण मुझे आ गया, पर मुझे नहीं गुण देखना है। गुण दर्शन करो। गुण दर्शन करते 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 कब वह गुण दर्शन कृष्ण दर्शन में परिवर्तित हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यही ऑस्ट्रेलिया में ठाकुर जी दिख जाएंगे आपको। पता चली कंगारू दिख रहे थे, और कंगारू उनके संग ही जैसे गैया चराते ठाकुर जी, कंगारू चराते हुए आ रहे हैं उछलते हुए। यहाँ तो वैसे ही मिलेंगे ठाकुर जी। एक दूसरा एक और छोटा जानवर, क्या बोलते उसको, क्वाला है, क्वाला क्वाला। आपके तस्मानिया में कंगारू नहीं है ना, यहाँ अलग ही है। बहुत अच्छा। तो क्या पता कभी दिख जाए। ठाकुर जी कितना आनंद करेंगे। कंगारू अगर वृंदावन में आ गए होते, कितने ठाकुर जी कूद कूद के उसी की उसके बच्चे को निकालते, ले चल मोए गोवर्धन ले चल, और कूद कूद के कंगारू जा रहे हैं गोवर्धनी। अब देखो ऐसे विचार ही आते रहते हैं हमारे चित्त में। ठाकुर जी यहाँ होते तो कैसे कर रहे होते, यहाँ बैठे होते तो क्या कर रहे होते, बर्फ में बैठते तो कैसे खेलते, शिप में जाएंगे तो ठाकुर जी क्या करेंगे, ठाकुर जी के सामने पिज्जा आ जाएगा तो पिज्जा काटेंगे कैसे, बर्गर कैसे खाएंगे। यही हमारा चिंतन चलता रहता है। तो सर्व भूतेषु यह पश्चेद भगवद भाव मात्मा। सब में गुण का दर्शन करो।